मौला सभी और क्या चाहता है, बस मग़फ़िरत की अता चाहता। सारे अहकाम नबी अल्लाह से लेता है और आगे मखलूक को देता है। तो ये दरमियान में नबी वास्ता होता है, तर्जमान होता है। तो अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक के बारे में और रमज़ान के अहकाम के बारे में जो इरशादात फरमाए हैं और वो हदीस की किताबों में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की रिवायतों से महफूज हैं, हमें उनको जानना चाहिए। हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत करने वाले हैं, हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत रखने वाले हैं, मवद्दत रखने वाले हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें प्यार है, हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़िदा होने वाले हैं। तो फिर फ़िदाइयत का तकाज़ा ये है कि हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें याद होनी चाहिए, हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों से भी प्यार होना चाहिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से भी प्यार होना चाहिए। जिस जिस चीज़ की हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत हो, ताल्लुक़ हो, हमें उससे भी प्यार होना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखने वाली किसी भी अदना से अदना चीज़ की भी बेइकरामी, बेएहतरामी, तौहीन, ये ईमान के ख़िलाफ़ है। बंदे का ईमान चला जाता है अगर किसी ऐसी चीज़ की तौहीन कर बैठा जिसकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के बारे में इरशाद फरमाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दाख़ल रमज़ान, जब रमज़ान मुबारक का महीना दाखिल होता है, शुरू होता है, तो फ़ुतिहत अबवाबुस्समा, अल्लाह आसमानों के दरवाज़े खोल देते हैं। यानी नेक आमाल के कबूल होने के लिए आसमानों के दरवाज़े खोल देते हैं, अपनी रहमतों के नुज़ूल के लिए आसमानों के दरवाज़े खोल देते हैं ताकि ऊपर से रहमतें नीचे आएँ और नीचे से लोगों के नेक आमाल ऊपर जाएं, उनको कबूलियत मिले। इस मकसद के लिए अल्लाह तबारक व तआला आसमानों के दरवाज़े खोल देते हैं। और एक हदीस पाक में यूँ है, फ़ुतिहत अबवाबुल जन्नत, कि रमज़ान मुबारक शुरू होते ही अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के दरवाज़े खोल देते हैं कि आओ मेरी जन्नत के दरवाज़े खुले हैं, मेरी रज़ा वाली जगह के दरवाज़े खुले हैं, तुम्हारे लिए मेहमान नवाजी वाली जगह के दरवाज़े खुले हैं, मेरे दीदार वाली जगह के दरवाज़े खुले हैं, मेरी हमेशा हमेशा की नेमतों वाली जगह के दरवाज़े खुले हैं। और फरमाया वग़ुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। अपनी नाराज़गी की जगह के दरवाज़े अल्लाह पाक बंद करा देता है। गुनाहगारों को भी दावत दी जाती है कि अब तुम्हारे लिए जहन्नम नहीं जन्नत का फ़ैसला होगा, लेकिन रमज़ान का इकराम करो, रमज़ान का एहतराम करो। और फरमाया वसुलसिलतिश्शयातीन, और शैतानों को जकड़ दिया जाता है, बांध दिया जाता है। शैतान फिर खुले आम नहीं फिर सकता, शैतानों को बांध दिया जाता है जो इंसानों को वरगलाते हैं, गुनाहों पर आमादा करते हैं। और एक हदीस पाक में है फ़ुतिहत अबवाबुर रहमत, रमज़ान के शुरू होते ही अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल देते हैं। एक और हदीस पाक है, हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं,
उनसे रिवायत फरमाते हैं, इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, फिल जन्नत समानियत अबवाबिन, जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, जन्नत के 8 दरवाज़े हैं। कुरान मजीद के अंदर है जहन्नम के 7 दरवाज़े हैं। जहन्नम के दरवाज़े कम हैं और जन्नत के दरवाज़े ज़्यादा हैं। अल्लाह की रहमत ज़्यादा है, अल्लाह बख्शिश के लिए ज़्यादा बहाने और इंसान के लिए ज़्यादा काम देता है कि बख्शिश का कोई ना कोई बहाना उसके लिए बन जाए। तो फरमाया जन्नत के 8 दरवाज़े हैं। मिनहा बाबुन युसम्मर रय्यान, उनमें से एक दरवाज़ा वो है जिसका नाम रय्यान है। ला यदखुलु इल्ला साइमून, वो दरवाज़ा ऐसा है कि उसमें सिर्फ़ रोज़ेदार ही जा सकें। रोज़ेदारों के लिए मुस्तकिल एक जन्नत का दरवाज़ा रखा है। कितनी बड़ी बात है। और इसी तरीके से एक और हदीस है हज़रत अबू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन साम रमज़ाना ईमानम व एहतिसाबा, जिसने रमज़ान के रोज़ों का एहतमाम किया। क्यों किया? मेरा ईमान मुझे मजबूर कर रहा है, मेरे ईमान का तकाज़ा है, मेरा ईमान मुझे कहता है कि मैं रोज़ा न छोड़ूं। व एहतिसाबा, और अल्लाह से सवाब की उम्मीद पर करता है कि मैंने इसका बदला अपने अल्लाह से लेना है। मखलूक से मुझे वाह वाह नहीं चाहिए, मखलूक मुझे हाजी नमाजी नेक कहे रोज़ेदार कहे, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने तमगा इनाम बदला अपने अल्लाह से लेना है। तो जो ऐसा करेगा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, उसके पिछले सारे गुनाह अल्लाह पाक बख्श देते हैं। और इसी तरीके से तरावी के बारे में इरशाद फरमाया, वमन काम रमज़ाना ईमानम व एहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, जिसने रमज़ान की रातों की इबादत का एहतमाम किया, रमज़ान की रातों में क़ियाम किया, यानी तरावी की पाबंदी की एहतमाम किया, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके भी पिछले सारे गुनाह बख्श देते हैं, बशर्ते कि ये करे सिर्फ़ ईमान की वजह से और अल्लाह से इसका बदला सवाब लेने के लिए। और लैलतुल क़द्र के बारे में इरशाद फरमाया, वमन काम लैलतुल क़द्र ईमानम व एहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बिही, जिस बंदे को अल्लाह पाक लैलतुल क़द्र नसीब कर दे और वो उसमें इबादत करे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके भी पिछले सारे गुनाह मुआफ़ कर देते हैं। और एक और हदीस पाक हज़रत अबू रज़ी अल्लाह ताला उनसे फरमाते कि इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुल्लु अमल बनी इब्ने आदम युज़ाफ़ुल हसनतु बिअश्रि अमसालिहा, आदमी के हर नेक अमल का बदला 10 गुना हो जाता है। एक नेकी पर अल्लाह पाक 10 गुना सवाब अता फरमाते हैं। लेकिन फरमाया ये उसूल मेरा रोज़ों के अलावा बाकी नेकियों के लिए है कि कम अज़ कम 10 गुना इला सबए मियातिन, ज़्यादा से ज़्यादा 700 गुना तक एक नेकी पर। और ये गैर रमज़ान की बात है, रमज़ान के अलावा की बात है। रमज़ान में इसी को 70 से ज़रब दे दो, कम अज़ कम जिसको एक के बदले 10 हो रहा था उस 10 को फिर 70 गुना करो, और जो 700 हो रहा था उसको 70 गुना करो। रमज़ान के अंदर यूँ अल्लाह पाक ज़्यादा अता फरमाते हैं। लेकिन फरमाया ये उसूल भी मेरा रोज़े के अलावा बाकी नेकियों के बारे में है, लेकिन रोज़ा उसके बारे में फरमाया काल अल्लाह ताला, अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं इल्ला सौम, हाँ मगर रोज़ा, उसके लिए ये उसूल नहीं है कि एक के बदले 10 या एक के बदले 700, बल्कि फरमाया फ़इन्नहु ली व अना अजज़ी बिही, वो तो मेरे लिए है और मैं उसका बदला खुद हूँ। मैं उसका बराह रास्त बदला आप देता हूँ या उसका बदला मैं खुद ही बन जाता हूँ। जो रोज़ेदार है उसका बदला ये कि खुद अल्लाह उसको मिल जाता है। और फरमाया क्यों? इसलिए कि यादउ शहवतहु व तआमहु मिन अजली, रोज़ेदार अपनी ख्वाहिशात को, चाहतों को और खाने पीने को छोड़ देता है मेरी वजह से, और कोई वजह नहीं होती।
मेरे अलावा किसी को पता ही नहीं होता उसके रोज़े का। मेरी वजह से लिस्साइम फरहतान, रोज़ेदार के लिए रोज़ाना 2 खुशियाँ होती हैं, और ये खुशियाँ वो हैं जिसका अल्लाह ऐलान कर रहे हैं। लिस्साइम फरहतान, रोज़े के दार के लिए रोज़ाना 2 खुशियाँ होती हैं। फ़रहतुन इंदा फ़ित्रही व फ़रहतुन इंदा लिक़ाए रब्बिही। एक तो रोज़ाना जब इफ्तारी करता है उस वक़्त बड़ी खुशी होती है कि भूख के बाद खाना मिल गया, प्यास के बाद पीना मिल गया, उस वक़्त खुशी होती है। और रोज़ाना ही उसकी गोया रूहानी अल्लाह से मुलाकात होती है, और उस मुलाकात के रोज़ाना उसको खुशी होती है। व इंदा लिक़ाए रब्बिही वाला खुलूफ़ फमिस साइम, फरमाया रोज़ेदार के खुलूफ़ मैदा की वजह से जो उसके मुँह से बू पैदा होती है, जिसको हम बदबू कह दें, फरमाया अत्यबु इंदल्लाहि मिन रिहिल मिस्क, अल्लाह के नज़दीक वो कस्तूरी से भी ज़्यादा पसंदीदा होती है। कस्तूरी की खुशबू से रोज़ेदार के मुँह के अंदर की बदबू भी अल्लाह को ज़्यादा पसंद होती है कि मैदे के खाली होने की वजह से जो बू पैदा हो गई। और फरमाया वस्सियाम जुन्नतुन, रोज़ा ढाल है, रोज़ेदार पर शैतान हमला नहीं कर सकता, नफ्स हमला नहीं कर सकता। रोज़ा नफ्स और शैतान दुश्मनों के मुकाबले में ढाल बन जाता है। गुनाहों से रोज़ा रोकता है, गुनाहों से रोज़ा बचाता है, तो रोज़ा ढाल बन जाता है। फरमाया वइज़ा काना यौम सौम अहदिकुम, याद रखो जिस दिन तुम में से किसी एक का रोज़ा हो, फला यरफस, मुँह से गंदा बोले नहीं। रोज़ेदार अपने मुँह की ज़ुबान की हिफाजत करे, अपनी ज़ुबान से कोई गंदी बात, गीबत है, चुगली है, गाली गलोच है, गिला है, ये ज़ुबान से गंदी बातें बेहयाई वाली ना करे। वला यस्खब, और शोर शराबा भी अपनी ज़ुबान से ना करे। हत्ता कि यहाँ तक हिफाजत करे, फ़इन साबहु आहदुन, कोई और इसको गालियाँ दे, औ कातलहु, या कोई और इससे लड़ाई शुरू कर दे, फल यकुल, ये पर आगे से सिर्फ इतना कहे, इन्नी इमराउन साइमुन, मैं रोज़ेदार आदमी। बस कोई बदजुबानी कर रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, ये अपने रोज़े को बचाने के लिए कह दे कि मैं तुझे जवाब नहीं देता इसलिए कि मैं रोज़ेदार हूँ, मैं तेरे साथ लड़ाई नहीं करता इसलिए कि मैं रोज़ेदार हूँ। तो रोज़ेदार को चाहिए कि अपने रोज़े की यूँ इस तरीके से हिफाजत करे। और ये बातें किसी मौलवी की कही हुई नहीं हैं, ये मैंने जो जितनी हदीसें पढ़ी हैं ये बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ और सियासित्ता की तमाम किताबों के अंदर मौजूद हैं। मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीसें हैं, बिल्कुल सही हदीसें हैं। इन हदीसों के बारे में किसी मुहद्दिस ने भी, किसी माहिर फ़न ने भी दूसरी राय नहीं दी कि इनके अंदर कोई ख़तरा है, कोई गड़बड़ है, ज़ईफ़ है, फ़लाँ है, नहीं, बिल्कुल सही हदीसें हैं, पूरी उम्मत की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीसें हैं। तो इनके अंदर मेरे आका इरशाद फरमा रहे हैं। और पता है आपको, जैसे अभी हम मजलिस में बैठे हैं, कि रसूलुल्लाह की मजलिस तो नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह की बातों की मजलिस है। सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी सोबत उठाते थे, आज हम हुजूर की जिस्मानी सोबत तो नहीं उठा सकते, लेकिन आका के फरमानों की सोबत तो उठा सकते हैं, हुजूर की हदीसों की सोबत तो उठा सकते हैं। और हुजूर सल्लम की हदीसों की मजलिस कहना आसान है, ये तो पता चलेगा जब क़यामत में जाएंगे अल्लाह के पास कि एक एक लहज़ा जो ऐसी मजलिस में गुज़रा था, इस पर अल्लाह की कितनी रहमत बरस रही थी और इस पर कितने रहमत के फरिश्ते इस मजलिस में मौजूद थे और आसमानों तक उन्होंने मजलिस को घेरा हुआ था। अल्लाह तबारक व तआला समझ नसीब फरमाए, अमल की तौफीक दे।